हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लोन रिकवरी से संबंधित आरबीआई का क्या गाइडलाइन है तथा रिकवरी एजेंट आपसे किन परिस्थितियों में लोन की रिकवरी कर सकते हैं, आप उन एजेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, बैंक आपके खिलाफ लोन डिफॉल्ट होने पर क्या कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरह के जब लोन डिफॉल्ट होते हैं तब उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोन कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली लोन दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन। जो सिक्योर्ड लोन होते हैं उसमें लोन के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी जमा रहती है, जैसे कि होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, बाइक लोन, इस तरह का लोन। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी या तो मॉर्गेज रहती है या फिर कोई भी सिक्योरिटी के रूप में कोई प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन संपत्ति उस लोन के अगेंस्ट में बैंक में जमा रहती है। और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसके एवज में, जिसके लिए किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी बैंक के पास जमा नहीं होती है, जैसे कि मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है इस तरह का होता है, या फिर बहुत सारे नॉन बैंकिंग कंपनियां जो देती हैं लोन, वो भी अनसिक्योर्ड लोन देती है। उसका इंटरेस्ट रेट 30%, 35% तक, 40% तक होता है। तो इसके अगेंस्ट में किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी बैंक में जमा नहीं होती है। तो ये होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के लोन। पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन प्रायः मैक्सिमम बैंकिंग कंपनियां या नॉन बैंकिंग कंपनियां, एनबीएफसी जिनको हम लोग बोलते हैं, वो लोग प्रायः इसकी रिकवरी एजेंटों से करवाते हैं। ये चूंकि काफ़ी हाई इंटरेस्ट पर लोन दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक नहीं चाहता है, और चूंकि कोई किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी बैंकों के पास नहीं होती है, तब बैंक नहीं चाहता है कि उनका यह लोन किसी भी प्रकार से डूब जाए। और उनके पास चूंकि कोई संपत्ति गिरवी नहीं होती है, मॉर्गेज नहीं होती है, तब उनके पास रिकवरी का एकमात्र जरिया बचता है कि किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती करके रिकवरी एजेंटों के द्वारा उस लोन की रिकवरी की जा सके। इसलिए न अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में बैंक ज़्यादातर 99% केसेस में रिकवरी एजेंटों का उपयोग करती है। जब आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल है, लोन है, अब इस स्थिति में अगर रिकवरी एजेंट आ जाता है, या फिर आपका कोई लोन सिक्योर्ड ही लोन है, जैसे होम लोन है, कार लोन है, बाइक लोन है, अगर इस स्थिति में रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पर आ जाता है, तब आप डर जाते हैं। रिकवरी एजेंट इस तरह का हवा बना देते हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जैसे आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, अब तो आपको पुलिस आके पकड़ लेगी, अब आपको जेल जाना पड़ेगा। इस तरह का वो लोग माहौल क्रिएट कर देते हैं। दोस्तों, अगर कभी भी कोई रिकवरी एजेंट आता है और इस तरह का माहौल क्रिएट करता है, न्यूसेंस पैदा करता है, तब आप उसके खिलाफ जबरदस्त कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं एक एक करके उसके खिलाफ आप कौन कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं उसका मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई रिकवरी एजेंट आता है और बोलता है कि मैं फलाने बैंक से, फलाने नॉन बैंकिंग कॉरपोरेशन बैंक से आया हूं, एनबीएफसी से आया हूं, आपका इतना लोन ड्यू है, आपका इतना दिन का बकाया है, तब आप सबसे पहले उस रिकवरी एजेंट से उसका आई कार्ड मांगिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में 99% रिकवरी एजेंट के पास कोई आई कार्ड नहीं होता है। अगर वो आई कार्ड नहीं देता है, तब उसको बोलिए कि भैया मैं कैसे मानूं कि तुम रिकवरी एजेंट हो या फिर कौन है, क्या हो, मैं आपको कुछ नहीं बात करूंगा। तब आप उस स्थिति में
उस रिकवरी एजेंट से किसी भी तरह का कोई बातचीत नहीं कीजिए। अगर मान लीजिए वो आई कार्ड दे देता है, मान लीजिए, तब उससे आप पूछिए कि भैया ऑथराइजेशन लेटर है होम विजिट का, बैंक क्या है कि जब भी अपने रिकवरी एजेंट को भेजता है तो उसके साथ आपका लोन का स्टेटमेंट और होम विजिट का एक लेटर इशू करता है। तब आप उस रिकवरी एजेंट से बोलिए कि तुम्हारे पास होम विजिट का लेटर है, तुम्हारे पास मेरे लोन से संबंधित डिफॉल्ट हुए लोन से संबंधित कोई स्टेटमेंट है, ये सारा डॉक्यूमेंट उससे डिमांड कीजिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट 99.9% रिकवरी एजेंट आपको नहीं दे पाएगा। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी बैंक आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके लोन के डिफॉल्ट होने के 90 दिन के अंदर नहीं कर सकती है। उसको 90 दिन हुए, जिस दिन आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है उसके 90 दिन के बाद ही वो आपके लोन की रिकवरी से संबंधित कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। आपका जो अकाउंट होता है एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट, जब वो बनता है उसके लिए 90 दिन का समय लगता है। अगर मान लीजिए आपका जो अमाउंट कटना है, ईएमआई कटना है, आज कटा है और नेक्स्ट मंथ भी कट गया, उसके अगला महीना भी कट गया, तब आपका 3 महीना का जो ड्यूज हो गया, जब पहला कटा उससे 90 दिन काउंट कीजिएगा, उसके बाद ही आपके अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट घोषित किया जाएगा और इसके बाद ही बैंक रिकवरी की कार्रवाई शुरू करती है या फिर कोई और दूसरी लीगल कार्रवाई शुरू कर सकती है। उसके पहले जब आपका पहला बार डिफॉल्ट होता है तब सिर्फ बैंक या फिर रिकवरी एजेंट आपको लोन जमा करने के लिए फोन कर सकते हैं, आपके घर पर होम विजिट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोर्ट में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ बैंक नहीं कर सकता है जब तक वो 90 दिन बीत नहीं जाएगा। आपको दिन में 10-10 बार फोन आ सकते हैं। रिकवरी एजेंटों को चूंकि कमीशन बेसिस वर्क होता है, तब वो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वसूली हो सके, तब वो दिन भर में 10 बार 20 बार, आजकल ऑटोमेटिक कॉल ऑटोमेटिक मैसेज का सिस्टम हो गया है, तो दिन भर में 10 बार ऑटोमेटिक कॉल आ जाएगा, 10 बार ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएंगे। तो इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई बैंक 90 दिन के भीतर नहीं कर सकता। अब हम लोग बात करते हैं रिकवरी एजेंट के। जब रिकवरी एजेंट आई कार्ड दे देता है, आपको बैंक स्टेटमेंट दे देता है, ये सब दे देता है, अगर मान लीजिए आपसे वो अच्छे से बात करता है, मिसबिहेव नहीं करता है, तब तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बातचीत कर दीजिए, बोल दीजिए कि भैया ये परेशानी है, मैं जमा कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो आपके साथ मिसबिहेव करता है, कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है, तब आप तुरंत अपना मोबाइल निकालिए और उस मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। यह जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग है, यह कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के रूप में वैलिड है और यह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट ने लोन रिकवरी से संबंधित बहुत सारे जजमेंट में कहा है कि अगर रिकवरी एजेंट आते हैं और इस तरह से आपको हरास करते हैं, परेशान करते हैं, तब आप उसका वीडियो बना लीजिए और आप उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर कर सकते हैं, कोर्ट में भी कंप्लेन केस कर सकते हैं। अगर आप पुलिस में एफआईआर करना चाहते हैं तब आप जाकर सिंपल सारा आवेदन लिख सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 107 सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 107 116 का केस कर सकते हैं कि आपके साथ मिसबिहेव किया गया, न्यूसेंस क्रिएट किया गया। तब आप थाने में जाकर उस रिकवरी एजेंट या एजेंसी के खिलाफ 107 116 का केस कर सकते हैं, जिसमें आपका वह जो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है वो एज एविडेंस काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी एजेंटों को लेकर काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिए हैं, जिसके अनुसार आपसे जबरदस्ती कोई भी रिकवरी एजेंट वसूली नहीं कर सकता। ये तो बात हो गई कि रिकवरी एजेंट अगर जबरदस्ती आपको करता है तब आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्या बचाव कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट मैंने बताया को जबरदस्ती आपसे लोन की वसूली नहीं कर सकता है।
एक बात और मैं बता दूं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं, इतना प्रेशर बनाते हैं कि आप क्या करते हैं कि कैश निकाल कर उसको दे देते हैं। तो ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें। कभी भी अगर रिकवरी एजेंट आपसे पास आए, प्रेशर बनाए लोन के लिए कि आप जमा कीजिए, आज ही जमा कीजिए, अभी जमा कीजिए, तब आप भूल कर भी उसे कैश कभी नहीं दें। आप उसे बोले कि या तो मैं चेक दूंगा या नहीं तो फिर मैं अकाउंट ब्रांच में ही जाके जमा करूंगा। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप ब्रांच में जाकर ही चेक के थ्रू उस अमाउंट को जमा कीजिए, कैश आप बिल्कुल ना दीजिए। पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि आजकल करप्शन का जमाना है। थाना वाले क्या होते हैं, रिकवरी एजेंसियों से मिले होते हैं, पैसा लेकर एक तरह से उनकी दलाली करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि ये रिकवरी एजेंट उस थाने का धौस दिखाते हैं, लोकल थाने का। वो बोलेंगे कि चलिए आपको लोकल थाना ले जाते हैं, आप वो केस करते हैं, ये करते हैं। तब इसमें आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कानून में थानों को ऐसा कोई पावर नहीं दिया गया है जिसमें वो बैंक के रिकवरी के लिए आपके ऊपर कोई केस कर सके। अगर आपका लोन डिफॉल्ट है तो बकायदा वो बैंकिंग कंपनी कानून कोर्ट के द्वारा ही आ सकती। थानों में आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हो सकता है, कोई एफआईआर नहीं हो सकता है। तो अगर मान लीजिए एजेंट आपको जबरदस्ती लेके जाना चाहता है, या फिर आप चले जाते हैं, या फिर थाना ही बहुत बार केस कर देती, फोन करता है कि भैया आपके खिलाफ कंप्लेन हुआ है रिकवरी एजेंसी से, आप आइए, तो उस स्थिति में कभी भी आप थाना अकेले नहीं जाए, या फिर जाए ही नहीं। अगर जाए भी तो कम से कम 1-2 आदमी को साथ लेकर जाए। बहुत बार क्या होता है कि थाना वाले आपको झूठ मूठ का बैठा के रख देते हैं, और छोड़ने के लिए, चूंकि आप उसको जबरदस्ती तो आपको जेल में भेजेंगे नहीं, कोई आपके ऊपर कोई एफआईआर तो हो नहीं सकता, लेकिन बैठा देंगे, आपको झूठ मूठ का 5,000 10,000 रुपये एक तरह से वसूल लेंगे। तो इस तरह कभी भी थाने के धौस में आप नहीं आए। आपके खिलाफ कभी भी थाना कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं हो। यह तो बात हो गई कि रिकवरी एजेंट अगर आते हैं तो उस स्थिति में क्या हो। अब बात मैं शॉर्ट में बात करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। अगर आपका सिक्योर्ड लोन है, जैसे होम लोन है, बाइक लोन है, कार लोन है, गोल्ड लोन है, इस स्थिति में बैंकिंग कंपनियां सरफेसी एक्ट के द्वारा आपको नोटिस दे सकती है। सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(2) मतलब 13(2) के अंतर्गत आपको नोटिस देगी, जिसके अंतर्गत अगर आपने उस डिफॉल्ट अमाउंट को नहीं जमा किया, जो टाइम दिया जाता है 15 दिन 30 दिन का समय दिया जाता है, जो समय दिया गया, अगर उस समय में आपने उस अमाउंट को नहीं जमा किया है, तब बैंकिंग कंपनी सरफेसी एक्ट के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकती है, बेच सकती है, उस पर कब्जा कर सकती है। तब अगर आपका सिक्योर्ड लोन है और मॉर्गेज आपने कोई चीज़ का प्रॉपर्टी का दिया है, तब सरफेसी एक्ट का अगर आपको नोटिस आता है तब आप सचेत हो जाइए, क्योंकि आपके खिलाफ हो सकता है कि वो नीलामी की नोटिस हो, जब्ती, आपकी प्रॉपर्टी की जब्ती भी कर सकता है बैंक। तो इस स्थिति में सिक्योर्ड लोन होने की स्थिति में आपको सचेत होना। इसके लेकर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल जानकारी दूंगा कि सरफेसी एक्ट में सिक्योर्ड लोन को लेकर बैंक क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा एक आपको राहत की बात है, मैं बता देता हूं कि अगर आप इसके बाद भी बैंक की कार्रवाई से परेशान हैं और आपको लगता है कि बैंक आपके साथ सही न्याय नहीं कर रहा है, रिकवरी एजेंट आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तब आरबीआई ने इसके लिए ऑब्ड्यूसमैन, बैंकिंग ऑब्ड्यूसमैन अर्थात बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की है। पूरे भारत में 17 ऑब्ड्यूसमैन है, 17 बैंकिंग लोकपाल है। आप ऑनलाइन जाकर इन अपने एरिया के जो लोकपाल है उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा। आप निकाल लीजिए, एक आवेदन लिखिए जिसमें आप अपने बैंक से संबंधित, अपने लोन से संबंधित सारा डिटेल दे दीजिए, और आपको किस तरह से बैंक परेशान कर रहा है, किस तरह से रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, उसको लिखकर आप या तो ईमेल कर दीजिए या नहीं तो आप स्पीड पोस्ट के द्वारा बैंकिंग ऑब्ड्यूसमैन को
जो कि बैंकिंग लोकपाल जिसको हम लोग बोलते हैं उसको आप भेज दीजिए। इसमें आपको जरूर राहत मिलेगी, जरूर कार्रवाई होगी। और अगर रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं तो आप थाने में जाकर उसके खिलाफ 107, 116 की FIR दर्ज करा सकते हैं, जिसमें गुंडा एक्ट भी आप लगवा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, मैंने शॉर्ट रूप में आपको बताने का कोशिश किया कि अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर अगर डिफॉल्ट हो गया है तो आपको घबराना नहीं है। ये कोई क्राइम नहीं है, इसमें सिर्फ सिविल एक्शन लिया जा सकता है, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं हो सकता। अंत में मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपका जो नॉन बैंकिंग कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी आपके दिए हुए चेक को, बहुत बार आप लोग चेक दे देते हैं लोन के अगेंस्ट में, चेक को बाउंस करा देती है, और इस स्थिति में अगर कोर्ट का नोटिस आता है तब आप कोर्ट में अपीयर हो जाइए और बेल करा ले, चूंकि यह बेलेबल ऑफेंस होता है। तो इसमें बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आप जिस दिन कोर्ट में हाजिर होइएगा बस उस सेम डे आपको बेल हो जाएगा, आपको जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर कोर्ट की नोटिस आए तब आपको भागना नहीं है और आपको कोर्ट में अपीयर होकर बेल ले लेना है। और एक बार अगर आपको बेल मिल गया तो फिर आपको समझ लीजिए कि बैंक आपका कुछ नहीं कर सकता। तब बैंक आपसे हाथ पैर जोड़कर बोलेगा कि भैया सेटलमेंट कर लीजिए। हो सकता है कि सेटलमेंट में आपने अगर 100 रुपये का लोन लिया हो तो बैंक आपको 50%, 75% तक बहुत सारे लोन में डिस्काउंट मिल जाता है। तब अगर कोर्ट नोटिस आता भी है तब भी आपको नहीं घबराना है, आप कानूनी कार्रवाई में जाइए, आपको बेल भी मिल जाएगा और इसमें कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होती है। तो दोस्तों, यह था चेक लोन रिकवरी में डिफॉल्ट होने तथा रिकवरी एजेंट से बचने, और अपना आपके खिलाफ अगर रिकवरी एजेंट कुछ काम कार्रवाई करते हैं तो उससे आप कैसे अपना बचाव करेंगे, उससे संबंधित वीडियो। अगर आपको किसी भी प्रकार का इससे संबंधित कोई जानकारी लेना हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट करके सवाल पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है कि अगर कोई सवाल अच्छा रहा जिस पर वीडियो बनाया जा सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।